दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए अम्मी के पास आए। उन्होंने कहा, अम्मी हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रूंधे गले से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वह सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, फिर भी उन्हें कैसे तसल्ली दूं? और आज तो ईद का दिन है, वे मेरी बात क्यों मानेंगे? या अल्लाह, तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं। ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वह भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयार की है, उसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहां से लाऊं? या अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस अम्मी के सिर पर? तुम तो सबकी हालत जानते हो, मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? या अल्लाह, तुम रहमदिल और सर्वशक्तिमान हो। झूठ बोलना गुनाह है, यह जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठे दिलासे और उम्मीद देकर बहला रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ ये तो बता दो। हे अल्लाह, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तुम मेरे गरीब पति की हालत जानते हो, तुम गरीबों के हालात से वाकिफ हो। हे रहमान, हे रहीम। यह कहते कहते माँ रसोई में चली गईं और जोर जोर से चक्की चलाने लगी। चक्की के घुर्र घुर्र की आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर आने लगा। आंसू पोंछते हुए, भले ही मिठाई बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही यह काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तभी अम्मा अम्मा कहते हुए दो मासूम बच्चे हांफते हांफते माँ के पास आकर खड़े हो गए। माँ ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? माँ ने अपनी इच्छाओं और आराम को हमेशा पति की गरीबी को देखकर दबा कर रखा था। वह थोड़े में ही खुश रहती थी, लेकिन आज मासूम बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश ने उनके धैर्य को तोड़ दिया। उन्होंने खुद को संभालते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया, मुस्कुराने की कोशिश की, उनके माथे पर चुंबन किया और कहा, बोलो बेटा, क्या कहना है? दोनों बच्चों ने हाथों से अपनी आंखें मसलना शुरू कर दिया। यह देखकर छोटे भाई ने भी बड़े भाई की नकल कर ली। माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा सही समय पर आ जाएंगे। मैं देखो यहाँ तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ, तुम मिठाई खाकर